भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को वैश्विक बाजार से बाहर निकालने का जो प्रयास किया, अब भारत और अमेरिका के उन्हीं प्रयासों पर जर्मनी ने पानी फेर दिया है। भारत और अमेरिका दुनिया भर में चीन को अलग थलग करने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब जर्मनी की वजह से भारत और अमेरिका का प्रयास कमजोर होता दिखाई दे रहा है। 2 महीने पहले ही जर्मनी ने एशिया में अपने व्यापार नीतियों को बदलते हुए चीन के प्रभाव को कम करने की बातें कही थी, लेकिन अब उसी जर्मनी ने फिर से चीन को महत्व देने वाला फैसला ले लिया है। जैसा कि एशिया में भारत और चीन को लेकर यूरोपीय यूनियन के सबसे ताकतवर देश जर्मनी और फ्रांस के विदेश नीति में काफी फर्क है, क्योंकि व्यापारिक मुद्दे पर जर्मनी का झुकाव अभी भी चीन की ओर है। पहले तो जर्मनी ने कुछ नियमों और कंडीशन के तहत चीनी कंपनियों को अपने देश में 5G को मंजूरी दे दी, लेकिन अब जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन में चीन को यूरोपीय यूनियन के देशों में निवेश की अनुमति दे दी है और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने जर्मनी के इस फैसले पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है। ऐसे में जर्मनी ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में जमी बर्फ को पिघलाने का जो काम किया है, उसने भारत और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वैसे तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बारे में कहा जाता है कि वह काफी मजबूत वैश्विक नेता है, लेकिन एंजेला मर्केल के बयानों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंजेला मर्केल ने कई बार रूस के खिलाफ बयान देकर भी रूस के गैस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दे दी, जिससे कि अमेरिका काफी नाराज हुआ था। वहीं रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से जब यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की, तब भी जर्मनी ने इसका खुलकर समर्थन नहीं किया और जर्मनी के इसी ढीले रवैये की वजह से ही तुर्की के पर निकल गए हैं। वहीं अमेरिका की चेतावनी के बाद भी जर्मनी ने चीन के हुआवे कंपनी को 5G के लिए मंजूरी दे दी है और अब जर्मनी ने चीन को ज्यादा महत्व न देने वाला बयान देकर भी अपने ही बयानों से पलटी मारते हुए फिर से चीन को निवेश की अनुमति दे दी है। जबकि चीन को बड़ा नुकसान पहुंचाना है तो भारत और अमेरिका के लिए चीन को यूरोपीय यूनियन से दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ही चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और अब जर्मनी की ओर से चीन को फिर से यूरोपीय यूनियन के अंदर व्यापार करने की अनुमति देके जर्मनी ने भारत और अमेरिका की ओर से चीन पे लगाम लगाने वाली कोशिशों को झटका देने का काम किया है।